कहानी है एक लड़के की जो तमिलनाडु के एक छोटे से रामेश्वर गांव में पैदा हुआ था, जिसके पास ना ही पैसा था ना ही पावर, मगर सपने बहुत बड़े थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वे 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं इनका सफर, कैसे अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। हाय गाइस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की President APJ Abdul Kalam. अगर सपनों की उड़ान आखिरी सांस के साथ भी नहीं थमी, फलसफा था, तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। चलिए पहले उनके पास्ट के बारे में जानते हैं। 15 अक्टूबर सन 1931 में रामेश्वरम में साधारण तमिलनाडु मुस्लिम परिवार में उनका जन्म होता है। उनके पिता जैनुल आबुद्दीन एक नाव चलाते थे और मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कलाम अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके 4 भाई और एक बहन थी। छोटे अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जब कलाम साहब ने इमली के बीजों की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो कलाम साहब उन बीजों को इकट्ठा कर मस्जिद गली की दुकान नंबर 1 में बेचना शुरू किया। तब उनकी उम्र 8 वर्ष थी। उन्हें एक आना मिलता था, यानी कि 6 पैसे। घर में बिजली भी नहीं थी, मगर वो केरोसिन लैंप में उजाला देखकर पढ़ाई करते थे। उनकी जीवन का हिस्सा था उनकी माँ, जो उसने स्नेह दे दी थी, और अपने हिस्से का खाना भी। जो लड़का अखबार बेचता था, उसने कभी सोचा नहीं था कि वे हर मुख्य पृष्ठ के अखबार के पहले पन्ने पर होगा। उनके पिता उन्हें अक्सर कहते थे, तुम्हें एक पेड़ की तरह जीना है, तुम्हें उन्हें भी अपनी छाया देनी है जो तुम्हें काटते हैं। गरीब परिवार से होने के बाद भी कलाम साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पहले उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज तिरुपति वैली में फिजिक्स कंप्लीट किया। बाद में उनका सपना था कि एयर स्पेस सीखना। उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियर पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया था। कॉलेज के दिनों की एक घटना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जीवन को मोड़ दिया था। वे एक विमान डिजाइन करने की परियोजना पर काम कर रहे थे, जहां उनके प्रोफेसर ने उन्हें इसे पूरा करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिजाइन को पूरा करके लेके आए, उनके प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो, मगर तुम्हें बस ये दिखाना था। कलाम साहब को बचपन से ही आकाश में उड़ने वाले पंछियों को देखना बहुत पसंद था। उनका एरो स्पेस में उनका करियर नहीं, उनका जुनून था। उन्होंने सोचा कि अगर भारत को तरक्की करना है तो और उसे अपने स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इस जुनून ने ही उनको आगे चलकर ISRO और DRDO काम करने का मौका दिया था। SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people work nearly. जहां उन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी के आत्मनिर्भर बनाया था। उन शुरुआती वर्षों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कुछ लिमिटेड संसाधन थे, जैसे कि वैज्ञानिक रॉकेट पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाते थे। डॉक्टर कलाम की टीम सिर्फ रॉकेट नहीं बना रही थी, वे एक राष्ट्र के सपने बना रहे थे। फिर 1963 को वह वर्ष आया कि डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई से मुलाकात की थी। उस मुलाकात ने पूरा ही पलटा बदल दिया था, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी थे। इस भाई ने कलाम में सिर्फ न कि वैज्ञानिक ही बल्कि एक दूरदर्शी देखी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने SLV-3 प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो कि सन 1979 में फेल हो गया था। वहीं सन 1980 को रोहिणी सैटेलाइट को ऑपरेशन स्पेस में भेजा गया था। ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। हालांकि पहला लॉन्च फेल हुआ था, मगर दूसरा सक्सेसफुल होता है। यह भारत का अंतरिक्ष यात्रा करने वाला राष्ट्र बन गया था। डॉक्टर 11 और 13 मई सन 1998 को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उनका नाम शक्ति दिया गया था। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। Five types of missiles. पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, and Nag, and also a technology demonstrator, Agni. एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम का जन्म हुआ था। 25 जुलाई सन 2002 को अब भूतक चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। Achieve Jainuddin Abdul Kalam. Do swear in the name of God, the office of the President of India, That I will faithfully execute the office of the President of India. वे कोई राजनेता नहीं थे, वे एक शिक्षक थे और वैज्ञानिक थे और सपने देखने वाले थे। लोग इन्हीं वजह से उनको
प्यार करते थे। वह भारत में अब तक राष्ट्रपति के देखे जाने में से सबसे अलग थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खोल रखे थे। बच्चे घंटों उनसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करते थे, उनके साथ बैठते थे और उनसे बातें करते थे। यहीं कलाम साहब उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका भारत के लिए ये सपना था कि सन 2020 को भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का था। वह युवाओं की शक्ति से विश्वास करते थे। वह अक्सर कहते थे कि सपना वो नहीं जो हम नींद पे देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दें। 2007 में राष्ट्रपति की समाप्ति के बाद वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय में लौट आए थे जो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेरित था, बच्चों को पढ़ाना। वह पूरे भारत के विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एक मुस्लिम परिवार से थे। उन्होंने भगवद गीता और संस्कृत भी पढ़ रखी थी। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। कहते थे उनके छात्र ही उनके बच्चे हैं। उन्होंने सिर्फ सादा जीवन जिया और कम संपत्ति रखी थी। उन्होंने कविता लिखते थे और वीणा बजाते थे। वह प्रकृति के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते थे। उनकी निम्न पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंडसेट 2020 में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन साबित करता है कि महानता इस बात से तय नहीं हो सकती कि कैसे शुरू करते हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम कितना बड़ा सपना देख सकते हो और उसको पूरा कर सकते हो। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलंग डॉक्टर कलाम छात्रों में गिरे हुए एक व्याख्या दे रहे थे। वहीं अचानक से गिर गए थे, उनका निधन हो जाता। वो अपनी दास्तां कहते कहते सो गए उस चिर निद्रा में जिसमें पलकें फिर नहीं खुलती। वो आंखें जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें हकीकत की जमीन पर गढ़ने का हुनर सिखाती थी। अंतिम शब्द भी शिक्षा के बारे में थे। उनकी 83 वर्ष की आयु में उनकी मौत होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से हमें लगा कि अखबार बेचने वाला कैसा लड़का भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। सिर्फ एक विजन बड़ी होनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।